दादा आज फिर पूर्व घोषणा के तहत सड़क पर उतरे, भारत बंद में उतरे हैं, अपनी मांग को लेकर उतरे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है और बंद को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो शैक्षणिक संस्थान को भी आप देखे होंगे कि कल ही घोषणा हो गया कि सभी लोग बंद रखेंगे और भारत बंद पूर्णतः सफल है, क्योंकि यह लड़ाई आम आवाम की है। आप SC/ST का वर्गीकरण कर रहे हैं, जो 85% लोगों का है उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं भाई भाई में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि 1 अगस्त को जो फैसला आया है SC/ST में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, ये दोनों को तत्काल अध्यादेश ला करके निरस्त करें। भारत सरकार से हमारी मांग है। साथ ही आप इलिटरेट सिस्टम से जो बिना एग्जाम के IAS के परीक्षा लेते हैं उसको बंद करें। आप परीक्षा के थ्रू एग्जाम को लें। कॉलेजियम सिस्टम भी जो हम लोगों का मांग है, कॉलेजियम सिस्टम से जो जजों की बहाली होती है, कॉलेजियम सिस्टम भी बंद होना चाहिए। भारत पूर्ण रूप से बंद है, आप देख रहे हैं। कहीं न कहीं सब सिटी सेंटर में प्रतिष्ठान को भी देखे बंद है। बंद करने वाले को, सहयोग करने वाले को, सभी को धन्यवाद। कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हम लोग को मिला है और हम लोग भारत सरकार से जो मांग है कि अविलंब अध्यादेश ला करके इसको बंद करना चाहिए। कहीं न कहीं सरकार का जो है मंशा बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि आपको मानसून सत्र चल रहा था और ये फैसला आने के बाद आपके पास समय था, आप इस पर बहस और डिबेट करवा सकते थे। उसके बजाय आपने समय से पहले संसद सत्र को बंद किया। कहीं न कहीं बैकफुट से इस सरकार का जो है सोच है। इस तरह की सरकार का हम लोग SC/ST OBC पूरे सिरे से खारिज करते हैं। अगर सरकार इस तरह से करते रहेगी तो शायद सरकार चलाने में उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे लोग भी संसद भवन में हैं और हमारे सभी सांसदों से निवेदन है कि आप कम से कम बाबा साहब के बारे में पढ़ें और बाबा साहब का जो सोच है, बाबा साहब जो चाहते हैं संविधान के थ्रू, उसके लिए आप हमेशा आवाज़ बने। जय भीम, जय भगवान बिरसा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला किया है, तो क्या उनको भी समीक्षा करनी चाहिए? एकदम समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि फैसला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहुत बड़े पद पर हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं तो हैं, इसको हम लोग मानते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को पुनः इस पर विचार करने की जरूरत है कि इस तरह का फैसला न दें जिससे कि देश में अशांति पैदा हो। जनमत का समर्थन लेना चाहिए लोगों को, जनमत की भावना को समझना चाहिए। एकदम जनमत की भावना को लेना चाहिए, लोगों का जो भावना है उसको लेना चाहिए। दूसरा है कि आपने क्रीमी लेयर लगाया, आपने कभी आंकड़ा निकाला कि किस जाति को लोग किस पद पर कितने बैठे हुए हैं? आज सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में, आप गृह मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री का सचिवालय हो, PMO ऑफिस हो या राष्ट्रपति का, कितना प्रतिशत लोग SC/ST OBC है? खुद सुप्रीम कोर्ट में कितना SC/ST OBC के लोग हैं? इस पर उनको खुद समीक्षा करना चाहिए। संविधान के प्रति कहीं न कहीं जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। और पूरे देश में हमारा कहना है कि जितनी की संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं नहीं, जगदेव प्रसाद जी कहते थे, वो मिलना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू कर दीजिए। किसी को कहीं भारत बंद सफल है, एकदम सफल है। आप भी जानते हैं भारत में